हेलो भाई, आपको सदर माना के तरंगे दुनिया में आ गए फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं अपनी खाला के यहाँ और सुबह सुबह इब्राहिम भी रेडी हो चुका है, अपने शूज़ वगैरह पहन के देख सकते हैं। जाने की खुशी कुछ ऐसे ही होती है। और मैं भी रेडी हो गई, जहाँ मैं उठने वाली हूँ 10 बजे और मैं उठ चुकी हूँ 7 बजे, क्योंकि हमें 8 बजे तक निकलना था। पहुँचने में भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है और सुबह में जाम नहीं मिलता है, तो इसलिए हम जल्दी उठ गए हैं जाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं मैं घर आके देख रही हूँ तो दोनों के दोनों तैयार हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा लेट करती है वो काली वाली भैंस जो सामने खड़े हैं ये मेरी बहन जल्दी रेड तैयार हो गई। नाज तो सामने वाली मोटी भैंस दिख रही है ना, वो सबसे लेट करती है और उसको डिसाइड नहीं होता क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और ये इसका बैठा है 7 कपड़ों जैसा मैच कलवा, ऐसे इसका नाम बगीरा है। और ये अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रही, इसकी वजह से लेट हो रहा है। मम्मी इतना चिल्ला रही थी कि ये हर वक्त ही लेट करती है कहीं जाने में। तो हम लोग को ये था कि चलो आज संडे है, कहीं घूमा जाए सब बहन मिलकर, क्योंकि संडे या तो हम बहनें घर में मिलते हैं या बाहर। फिर मैं कोई अपनी चीज़ भूल रही है तो वो है ये इब्राहिम। सारा कुछ हमारी अम्मी याद रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम भुलक्कड़ बहनें हैं, हर कुछ भूल जाते हैं। और ये कौन जा रहा है इतना मोटा मोटा धरती हिलाता हुआ आपको पीछे से ही पता चल रहा होगा ये कौन है, हमारे घर का सदस्य है। और ये नाज इब्राहिम को लाते हुए इसके कपड़े ख़राब ना हो जाएँ, तो उनने उसको अपना सेफली पकड़ के रखा हुआ था। अब हम निकल गए मामा के घर की ओर के लिए। पहले आंटी के जाएंगे अपनी खाला के यहाँ, फिर अपने मामा के यहाँ जाएंगे। ये देखें ये और फैलती हुई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इससे पहचान हो गई होगी ये कौन मेरी राक्षसनी सी बहन है, प्यारी सी मोटो। अब देख सकते हैं जो सबसे कमज़ोर है, मुझे उसी पे बैठना पड़ा है ऑटो में भी। तो देख सकते हैं एक लेग पीस इस पे रखा है, एक हम पे। तो और तो कोई मुझे नहीं झेल सकता था सिवाय करा के। और अम्मी के तो बेचारों पर दोनों पर बैठी हूँ आधा आधा, और पूरा रास्ता पता नहीं चला कब निकल गया हमारा। हम बस पहुँचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, कुछ टाइम और। तो मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगेगा हमको पहुँचने के लिए। और रास्ता देख सकते हैं एकदम बारिश का मौसम था। यहाँ तक तो बारिश नहीं थी, हमें लगा कि हाँ पहुँचने में बारिश हो जाएगी। जैसा सोचा था, कभी कभी कितना सोचा हुआ पूरा हो जाता है, वही हमारे साथ हुआ। यहाँ तक तो हमारे लिए ठीक था। जैसे ही हम भजनपुरा पहुँचे तो देख सकते हैं बरसात का। और अम्मी ऐसा नहीं जैसे कि अम्मी को नालियाँ साफ़ करनी, बिल्कुल अम्मी अपने सफ़ेद कपड़ों पर दाग नहीं लगाने दे सकती। कह रही बोटा देख साफ़ आया। सारी गली में किचकंदा हो रहा था। आंटी की बहुत बारिश हुई थी यहाँ पर, सारी नालियाँ वालियाँ सब भरी पड़ी थी। फिर यहाँ ही मोटी को 15 अगस्त का याद आ गया। देश की नारी बनने के लिए तैयार हो गई कि मैं 3 रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो आंटी की चूड़ियाँ बची हुई थी, इन्हें 3 चूड़ियाँ डालनी। और यहाँ आंटी हमारे लिए खाना बनाते हुए वो भी हेलो कर रहे थे सबके लिए, सबको हेलो। तो वो हमारे लिए खाना वाना बना रही हैं और हम यहाँ फ़ोटो वोटो खींचे, कुछ व्लॉग शूट कर रहे हैं। बाल देखिए कैसे खड़े हुए हैं, जैसे हम पता नहीं कहाँ भीड़ चल के हैं। और मेहमानों का नाश्ता तो हो ऐसा लगता है जैसे हमने कभी खाया ना। घर में ये चीज़ आएंगी तो मन नहीं करता, लेकिन मेहमान जहाँ इधर उधर जिसके हम घर गए वो इधर उधर सरका नहीं, और हमने नाश्ता तोड़ा नहीं। कसम से टूट पड़ते हैं हम प्लेटों पे। ये सबका ही है, शायद हमारा नहीं सभी का होता होगा। तो मेरा तो खासकर ऐसा है। पर जब तक वो बैठा रहेगा जिसने नाश्ता लगाया, तो हम थोड़ा सा उज्जत करते हैं, नहीं 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 नहीं। जैसे ही वो गायब होता है ऐसे ही हम ब्रेड पकौड़े सब खत्म कर देते हैं। बड़ी मज़ा भी बहुत आता है ना कभी कभी नाश्ता कराते हैं। वैसे भी रिश्तेदार कौन सा रोज़ नाश्ता कराने को बैठे हैं, कभी कभी तो उनका भी जेब हल्की करानी चाहिए। तो हमने अपनी खाला की जेब हल्की करा दी है यहाँ पहुँचते ही। फिर मेरी खाला ने इतने टेस्टी दही बड़े बनाए, और ये दही बड़े इतने लजीज बनाती है मेरी खाला, मज़ा आ गया। ये देख सकते हैं मोटे मोटे कितने, ये देखे वजन बढ़ाने की वजह ही ये है। देखो 2-3 चम्मच लगा के बैठी है अपने साथ। हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। देखा, ये ही है वज़न बढ़ने की वजह। ये प्लेटें भर भर के बैठ जाती है खाने की। तो नाज और ये भी बैठ गए, हमने भी एक आदमी वाला चखा इन दही बड़ों का। मैं से कम खाती हूँ खट्टे की वजह से। फिर हमारी तैयारी हो रही थी कि हमें बाज़ार जाएँ, और हम देखो अम्मी अपने अलग निकाले, अम्मी भी कम नहीं है, अम्मी भी इन्हीं की बेटी हैं, हम भी जो प्लेटें भर भर के लाते हैं। अब यहाँ हमने फिर खाना लगाया, जैसे कीमा था और बीफ का, और ये चिकन था, ये कौरमा, और वो था दही बड़े। ये दोनों चीज़ें अपना हम निकाल कर सब रोटी वोटी निकाल के बैठ गए। ये देख सकते हैं हमारे घर के। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये कैसे टूट पड़ रहे हैं रोटी के डब्बे देखते हैं। मैं हंस रही, मैंने कहा कितना खाएगी। मोटी बिल्कुल नमक का पानी पी के आती है, जब भी उसको रिश्तेदार के जाना पड़ता है पूरा पेट फुल करके जाएगी, चाहे घर पर उसको इनो पीना पड़ जाए, लेकिन वो रिश्तेदारों को नाराज़ नहीं कर सकते खाने के लिए। फिर मामा के यहाँ के लिए निकल गए। यहाँ भी बहुत पानी भरा हुआ था, जहाँ हमारे मामा रहते बहुत पानी भरा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा ही थी उस दिन। तो हम
हम यहाँ पहुँच गए थे, 20-25 मिनट हमें यहाँ से लगे थे अपनी खाला के घर के यहाँ से 25 मिनट। फिर यहाँ मामा ने बिरयानी तैयार कर रखे थे। मामा ने इब्राहिम को बिरयानी वगैरह के लिए बहुत टेस्टी मामी ने बिरयानी बनाई थी, बहुत खातिरदारी करी। और यहाँ खीर भी बनाई थी, मैंने भी दही बड़ा डाल के थोड़ा सा बूंदी का रायता खाया, मज़ा आया। और कभी कभी जाना चाहिए, रिश्तेदारों को थोड़ा सा कष्ट देना चाहिए। हम भी कष्ट लेते हैं और हम कष्ट भी देते हैं ताकि मज़ा आता है। फिर यहाँ छत पे आए, थोड़ा सा घूमे फिरे और उसके बाद घर जाने की तैयारी करें। मगरिब हो चुकी है। और ये व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मनोरंजन कहानियाँ देखते रहोगे हमारे घरों की कि हम लोग क्या करते हैं छुट्टियों में, ये खासकर संडे के दिन।